हाय एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है एक और वीडियो में। तो क्या आज हम बात करते हैं पीईएस यूनिवर्सिटी के बारे में, यानी कि पेस यूनिवर्सिटी के बारे में। क्या आप भी 2024 में पीईएस यूनिवर्सिटी में बीटेक करने का सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो गाइस इस वीडियो को फुल वॉच करना ताकि पेस यूनिवर्सिटी को लेकर कोई आपका डाउट ना रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियोस को। तो सबसे पहले बात करते हैं पेस यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिश के बारे में। तो गाइस ये यूनिवर्सिटी जो है 1988 का एस्टैब्लिश है, यानी कि काफी पुराना कॉलेज है पेस यूनिवर्सिटी। अगर मैं पेस यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात करूं तो पेस यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो हर एक कोर्स के लिए अलग अलग कैंपस है, यानी कि जितने कोर्स उसमें अफोर्ड कराए जाते हैं हर कोर्स के लिए अलग अलग कैंपस वहां पे है। अगर आप वहां चाहते हैं एडमिशन लेना तो आपको सबसे पहले एक एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना होगा, यानी कि पीईएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना होगा जिसका नाम है पीईएस सेट, यानी पेस सेट के एग्जाम को आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप पेस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं पीईएस सेट के फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म है पेस स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, पेस सेट का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो हर साल में एक बार ही कंडक्ट किया जाता है, तो आप लोग बेटर तरीके से तैयारी करें और एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करें। आप भी 2024 में पेस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं बीटेक ऑफ पेस यूनिवर्सिटी बैंगलोर के अबाउट के बारे में, यानी कि आप पेस यूनिवर्सिटी बैंगलोर में बीटेक में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। हाँ, तो अगर आप चाहते हैं पीईएस यूनिवर्सिटी में बीटेक करने का तो उसमें बीटेक में एडमिशन लेने के 4 रास्ते हैं। वो सबसे पहले है पीईएस सेट का एग्जाम देना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो सेकेंड एग्जाम है वो है केसीईटी, यानी कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ओके, थर्ड ऑप्शन है जेई मेंस कोटा से आप एडमिशन ले सकते हैं, यानी जेई मेंस का अगर आपने एग्जाम दिया तो जेई मेंस के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और फोर्थ एंड लास्ट वो है मैनेजमेंट एंड एनआरआई कोटा। आप मैनेजमेंट कोटा से भी आप एडमिशन ले सकते हैं पेस यूनिवर्सिटी में। ओके, अगर आप 2024 में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो पेस यूनिवर्सिटी का जो 2024 का रजिस्ट्रेशन है वो चालू हो चुका है, यानी कि फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी 2024 में पेस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो जाके रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को फिल करें, क्योंकि फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। और फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो मई के फर्स्ट वीक, यानी कि मई फर्स्ट वीक 2024, यानी 2024 के मई फर्स्ट वीक तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। तो अभी काफी टाइम है, फिर भी आप लोग जाओ और जाके बेटर तरीके से फॉर्म को फिल करो। फॉर्म फिल करने के बाद कोई एग्जाम के स्लॉट को बुक करना होगा, यानी कि कब आपका एग्जाम देना है, कितने तारीख को देना है, वो स्लॉट बुकिंग का डेट आएगा, आपको वो देना है, आपको वो बुक करना है। वो बुक करने के बाद आपका एग्जाम का जो डेट है वो मई टू जून, मई से लेकर जून के बीच में आपका एग्जाम हो सकता है। फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा, उसके बाद आपका पीईएस यूनिवर्सिटी बैंगलोर का काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद आपको कॉलेज प्रोवाइड होगा। जो बच्चे 2024 में एडमिशन ले चुके हैं पेस यूनिवर्सिटी बैंगलोर में उनका ओरिएंटेशन चालू है वहां पे। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो जो काउंसलिंग है वो 3 फेज में कंडक्ट कराया जाता है। अगर मैं बीटेक के प्रोग्राम की बात करूं उसमें आपको सीएससी एआईएमएस ईसीई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, डबल ट्रिपल ये सब ब्रांच आपको वहां देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं जो पीईएस यूनिवर्सिटी का टॉप 5% के जो बच्चे उनका 50% वहां पे फी रिफंड कर दिया जाएगा। तो आप लोग बेटर तरीके से प्रिपरेशन करो, एग्जाम दो और काउंसलिंग में सबसे टॉप की सीट को अचीव करो ताकि आपका भी 50% जो फीस है वो रिफंड कर दिया जाए। तो ये तो बात हो गई टॉप के 5% स्टूडेंट के बारे में। और टॉप के जो 10% स्टूडेंट है, यानी उन 5% को छोड़कर या फिर इंक्लूड करके, लेकिन टॉप के जो 10% स्टूडेंट है उनको इंटरनेशनल ट्रिप वहां पे ऑफर किया जाता है। क्या बेटर ऑप्शन है ना आपके पास अच्छे से मेहनत करने का? तो जल्दी से आप लोग जाओ, फॉर्म को फिल करो, अच्छे से मेहनत करो। ऑलरेडी आप लोग मेहनत करते आ रहे होंगे पेस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो उनका फॉर्म आ चुका है जैसा मैंने आपको बताया। तो जल्दी से जाके फॉर्म को फिल करो और अच्छे तरीके से एग्जाम दो और बेटर रिजल्ट को अचीव करो और टॉप 10% के स्टूडेंट में आप भी शामिल हो जाओ। ये तो हो गई टॉप 5% के बच्चे की बात, टॉप 10% के बच्चे की बात। अब जो बच्चे वहां के टॉप 20% के अंदर में होंगे उनका 40% ट्यूशन फीस माफ किया जाएगा। अगर आप भी उस कॉलेज में टॉप 20% के अंदर में आते हैं आपका 40% फीस जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि आप अगर टॉप 5% में आते हैं तो आपके पास और बेहतर ऑप्शन है।
टॉप 10% में आते हैं तो बेहतर है, टॉप 20 के अंदर भी आते हैं तो भी आपके पास बेहतर ऑप्शन है, यानी कि आपका पूरे 40% फीस वहां माइनस हो जाएगा। अब बात करते हैं पेस यूनिवर्सिटी के फीस क्राइटेरिया के बारे में। तो आप पीईएस सेट या फिर जेईई मेंस के एग्जाम को क्लियर करके अगर आप वहां एडमिशन, तो आपका जो ट्यूशन फी है वो सीएसई यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और सीएसई एआईएमएल यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जिसको हम लोग सीएसई आईएमएल बोलते हैं, ये दोनों का जो फीस है आपका वो 4,80,000 पर एनम लगेगा, यानी 4,80,000 रुपए पर ईयर आपको वहां फीस पेड करना होगा। अगर आपका वहां एडमिशन ईसीई में होता है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन होता है, अगर आपको वो ब्रांच वहां मिलता है तो 4,20,000 पर एनम आपको फीस वहां पेड करना होगा। अगर आपका एडमिशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ट्रिपल ई या फिर बायोटेक ये सब ब्रांच में होता है तो आपका जो वहां फीस 3,80,000 पर एनम आपको पेड करना होगा। ये हो गई फीस की बात। अब बात करते हैं जो बच्चे केसीईटी कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या फिर एनआरआई कोटा जो होता है मैनेजमेंट कोटा, ये जो कोटा का जो एडमिशन होता है उनका जो फीस होता है ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, तो वो फिलहाल अभी हम आपको नहीं बता सकते, वो यूनिवर्सिटी के हाथ में होता है, वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि वो उनका फीस कितना रखेगी। आई होप सो कि पीईएस यूनिवर्सिटी का हर एक डाउट मैंने आपका इस वीडियो में क्लियर कर दिया है, लेकिन अंत में मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा पीईएस यूनिवर्सिटी यानी कि पेस यूनिवर्सिटी बेंगलोर का रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग जल्दी से जाओ, जाके फॉर्म को फिल करो। और अगर फॉर्म को फिल करने में कोई डाउट आती है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में वहां पे आपको हमारे ऑफिस का कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, फोन उठाओ, नंबर को डायल करो और आप हमारी टीम से बात करो। और अपने सारे डॉक्यूमेंट को आप ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, ऑनलाइन भी अगर आप भेजोगे तो हमारी टीम आपके फॉर्म को फिल कर देगी। बिल्कुल भी आप लोगों के लिए दिक्कत नहीं होने वाली है, आप कहीं भी हो, किसी भी स्टेट से हो, तो आपका फॉर्म यहाँ पे फिल हो जाएगा। या फिर ऑफलाइन विजिट करना चाहते हो तो ऑफलाइन भी विजिट कर सकते हो, ऑफिस का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरीके का करंट अपडेट पाने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी करंट टॉपिक आपसे मिस ना हो। ओके गाइस, मिलते हैं इसी तरीके से किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।